राधे राधे दोस्तों। दिल्ली पुलिस को यहां पर एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि इन्होंने लश्कर ए तैयबा के कमांडर शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार कर लिया है बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास से। और न केवल इसको गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ देश भर में अन्य कई जगहों पर छापेमारी की गई, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कई सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं ना, इनमें से मैक्सिमम बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ये लोग फेक आईडी बनाकर भारत में रह रहे हैं, वही आधार कार्ड वगैरह बनवाकर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये बांग्लादेशी कितने खतरनाक हैं हमारे देश के लिए। ये लोग ना केवल हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि भाई देखो 1 करोड़ से तो ज़्यादा ये लोग घुस चुके हैं। ये लोग पानी यूटिलाइज कर रहे हैं, बिजली यूटिलाइज कर रहे हैं, सब कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं। जो लोअर लेवल के जॉब्स है उसमें भी ये घुस चुके हैं। सरकारी ना हो, प्राइवेट में ही कर रहे हो, कर तो रहे हैं ना भाई। जो भी काम कर रहे हैं वो जॉब कौन करता है? ये लोग नहीं रहते तो हमारे भाई बंधु करते, लेकिन कर कौन रहा है? ये लोग घुसकर उसको कर रहे हैं इलीगली। और उसके साथ साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारे देश के अंदर ही टेरर फैलाने का काम भी कर रहे हैं। और इसी कारण से मैं बार बार कहता हूं, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई इन बांग्लादेशियों को निकालकर बाहर करो, क्योंकि ये लोग न केवल हमारे देश के अंदर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं, बल्कि ये लोग हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है भाई। आने वाले समय में सबसे बड़ा थ्रेट होने वाले हैं। इतने बड़े नंबर में ये लोग घुसे हैं, और जिस तरीके से इन लोगों का माइंड वॉश अप हो रहा है, और हमारे ही देश के अंदर रहकर, हमारे ही देश का खाकर, और हमारे देश में ही टेरर फैलाने का जिस तरीके से ये लोग काम करने में लगे पड़े हैं ना, एक्शन नहीं लिया गया जल्दी से जल्दी, तो बहुत बुरा होने वाला है। खैर, आते हैं अब इस टॉपिक पर और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहां पर इस भाई साहब को पकड़ा गया ना, ये भी कोई पाकिस्तान का नहीं रहने वाला, ये मत सोचिए। ये भारत का ही रहने वाला है, ये कश्मीर का रहने वाला है। भटका वयुवक जो बोलते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात सुन लीजिए, ये पहले पकड़ा जा चुका था 2007 में, सजा काटी, फिर छोड़ा गया, और उसके बाद फिर से क्या करने लगा? वही काम पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलके फिर से हमारे देश के अंदर तहलका मचाने को, किस तरीके से बम फोड़ दिया जाए, किस तरीके से माइंड वॉश किया जाए, रिक्रूट करने का काम ये करते थे भाई साहब। तो भाई साहब, कानून को भी एक करारा तमाचा है कि जब तुम ऐसे लोगों को पकड़ लेते हो तो फिर ऐसे लोगों के लिए सजा का साल निर्धारित मत करो भाई साहब। इनको सीधा ऊपर भेजो। बहुत ज़्यादा दया दिखाने की इन लोगों के साथ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब हम तो कुछ ज़्यादा ही दया दिखाते हैं ना कि 100 गुनाहगार बच गए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पकड़ाया था ना, छोड़ दिया, जेल सजा काट के फिर से वही काम करा। अब क्या करोगे? फिर से पकड़ के सजा काटेगा, फिर छोड़ दोगे, और फिर ये निकलेगा, फिर वही काम करेगा। क्या मजाक चल रहा है क्या देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ भैया? ऐसे नियम कानून लाओ कि एक बार ये लोग जेल में घुस गए तो फिर वहां से निकल ना पाए, और वहां पर भी जो ये लोग जिंदगी भुगते ना, वो नरक से बदतर हो। नरक से बदतर जिंदगी वहां पर गुजरे इन लोगों की। या तो सीधा ऊपर ही भेज दो, यही तो चाहते हैं अल्टीमेट ये लोग, यही तो इनका गोल होता है ना। सीधा भेज दो वहीं पर भाई, सीधा ये अपना जो इनका परम मकसद होता है उसी में भेज, उसमें कामयाब हो जाए ये लोग, वहीं भेज दो सीधा। आते हैं अब इस टॉपिक पर बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये क्या काम करता था? ये ढाका में रहकर पकड़ा गया था, छूटा, भारत से भागा, और उसके बाद खबरें की ढाका पहुंच गया, बांग्लादेश चला गया था। और वहां से रहकर लश्कर ए तैयबा के लिए क्या काम करता था भाई साहब? युवाओं को पिक करने का काम करता था, उनका माइंड वॉश करने का काम करता था। और केवल बांग्लादेश में नहीं, ये भारत बांग्लादेश आते जाते रहता था। यहाँ पर भी युवाओं को भड़काने का काम। अब कौन युवा भड़केंगे ये आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। अरे भाई, हम भी तो युवा हैं, हमारे लोग में तो हम नहीं, हमारे देश में और भी तो युवा, वो क्यों नहीं भड़क जाते हैं? क्या मजाक चल रहा है यार? आप समझ रहे हैं? तो उनको दिल्ली के अंदर भी खबरें कि भाई ये ट्रेनिंग देने का काम करता है। सोचिए किस लेवल पे काम चल रहा है दिल्ली के अंदर, हमारे देश को तोड़ने के लिए, हमारे देश के अंदर आतंक को फैलाने के लिए। किस लेवल पे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान की सेना, ये लोग काम कर रही है। ये लोग अटैक नहीं कर सकते हैं, अटैक करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, बम फोड़ फोड़ के हम लोग खत्म कर देंगे। ये लोग भारत के अंदर ही देखिए किस तरीके से अपना टेरर नेटवर्क फैला के और ये काम अंजाम दे रहे हैं। वो तो खुफिया विभाग बोलिए इतना एक्टिव है कि भाई हम लोग रोक पा रहे हैं समय से, वरना क्या हाल होता है आप लोग यहां से भली भांति समझ सकते हैं। अब कुछ जगहों पे खबरें याद चल रही है कि ये दिल्ली से पकड़ा गया है, लेकिन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वहां पर मैंने पढ़ा वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर के पास बोल रहे हैं। एक दो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा, वहां पर लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली से पास। मेरे हिसाब से शायद ये बांग्लादेश के बॉर्डर के पास ही पकड़ा गया, बाकी कंफर्म मुझे नहीं है।
आप लोग अगर कंफर्म होता है तो लिखकर बताइए। इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपा है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के पास पकड़ा गया। अब जरा इनका पूरा इतिहास पकड़िए। जो पूरा पकड़ा गया है, ये ऑपरेशन छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। हमारी एजेंसीज को, खुफिया विभाग को खबर थी कि भाई साहब कुछ बड़ा ये लोग कर सकते हैं। तो पिछले 2-2.5 महीने से लगातार हमारी खुफिया एजेंसी, दिल्ली की पुलिस, कश्मीर की पुलिस और कई अन्य राज्यों की पुलिस लगी पड़ी थी भाई साहब। ऑपरेशंस लगातार किए जा रहे थे, छापेमारी लगातार की जा रही थी, तब जाकर ये एक सफलता हाथ लगी है। और अभी तो कितने छिपे होंगे बिल में, प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन जो सफलता लगी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लगभग 8 से 9 यहाँ पर पकड़े गए, जिसमें से कुछ कोलकाता से, कुछ तमिलनाडु से पकड़े गए। यहाँ पर देखिए उनका पूरा लिस्ट है, इसके बारे में बाद में चर्चा करें। यहाँ पर देखिए, तो जो पकड़े गए हैं मैक्सिमम वो कहाँ के हैं? मैक्सिमम भाई साहब बांग्लादेश के हैं, और वो लोग इंडियन आईडी बनाकर भारत में रह रहे हैं। यहाँ से वही सवाल उठता है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी जिम्मेदार हैं कि जो केवल वोट बैंक के लिए इनको पाल पोस कर रखी हैं कि भाई हम सत्ता में आते रहेंगे, इनको भेज दिए गए तो ये हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। अबे देश में तुम आतंकवाद फैलवा रहे हो ऐसे, और कुछ नहीं कर रहे हो। और मेरा तो यह कहना है कि जो लोग ऐसा करते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, भाई साहब उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कोई करेगा नहीं, क्योंकि सब आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए रहते हैं, सब एक दूसरे को बोलेंगे, कार्रवाई कोई नहीं होने वाली है, ये आप लोग देख लीजिएगा। वरना ऐसे जब खबरें सामने आती है और जो लोग इनका पक्ष लेते हैं उनको तो सीधा डालो जेल में। सवाल करो कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं? खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 मोबाइल पकड़े गए हैं भाई साहब, और बहुत सारे ऐसे डेटा पकड़े गए हैं जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। 25 क्रेडिट डेबिट कार्ड्स पकड़े गए हैं, इक्विपमेंट्स पकड़े गए भाई सर, पीओएस पकड़े गए हैं। तो क्या चल रहा था आप लोग समझ सकते हैं, और इन मोबाइल के जरिए क्या होता है ये आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। मॉड्यूल वॉज इन एडवांस्ड स्टेज ऑन वाइटल इंस्टॉलेशंस दैट हैड ऑलरेडी बीन स्कॉटेड। ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग थे भाई साहब, कुछ जगहों पे कुछ इंस्टॉल करने की प्लानिंग कर रहे थे। आप सबको मैं बता दूं, यहाँ पर दिल्ली के अंदर कुछ जगहों पे ऐसे कैमरे पाए गए जो कि सरकार ने लगवाए नहीं, ये लोग लगवाए थे, ऐसे ही आतंकवादी लोग, ताकि हमारी सेना की गतिविधियों पर नज़र रख सकें। उस इलाके में ऐसे कैमरे पकड़े गए भाई। तो आप लोग यहीं से समझिए कि किस लेवल पे ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं आज की तारीख में, भारत को तोड़ने के लिए, भारत को रोकने के लिए। और इसमें केवल पाकिस्तान नहीं है भाई साहब, उसको तो बहुत जगह से फंडिंग मिल रही है, और उसका नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। समझ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि और कौन कौन देश यहाँ पर शामिल है इस चीज़ में। तो खैर ये देखिए, ये भी पता चला चांदनी चौक में एक मंदिर है, वहाँ के एक मंदिर, सॉरी चांदनी चौक में एक मंदिर है, उस मंदिर का फोटो भी मिला इनके पास से। क्या उस मंदिर को ये लोग उड़ाने वाले थे? चांदनी चौक में बहुत पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम का है, हो सकता है मंदिर इनको पसंद ना आ रहा हो। तो देख रहे हैं किस लेवल पे प्लानिंग चल रही है। अब बात करते हैं जो सज्जाद अहमद लोन, ये शब्बीर अहमद लोन पकड़ा गया भाई, इसके बारे में। इसको और क्या बुलाता है? राजा कश्मीरी के नाम से बुलाता है। और ये अभी कहाँ रह रहा था? ये करंटली बांग्लादेश में रह रहा था, गंदेरबाल में, ठीक है, यहाँ पे रह रहा था, और यहीं से नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। और ये भी हमारे एजेंसीज के लिए चिंता का विषय बन गया है कि भाई साहब बांग्लादेश में पहले ऐसे एक्टिविटीज नहीं होते थे। ये लश्कर तैयबा या फिर अन्य पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, ये लोग पाकिस्तान के अंदर ही इनके इंस्टॉलेशंस थे अलग अलग जगहों पर, वहीं से ये लोग ट्रेंड करते थे और भारत में घुसाते थे। ये चिंता का विषय बन गया कि भाई साहब ये लोग बांग्लादेश के अंदर भी अब घुस चुके हैं, और उधर से भी अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं? आतंकवादियों को ट्रेन करने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के भी जो लोग हैं उनको भी भड़का रहे हैं, उनको भी आतंकवाद बना के अब हमारे देश में घुसाने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भारत को किस तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। और इसमें यूनिस सरकार जो थी उनका तो बहुत बड़ा हाथ होगा ना। तो ये भी हमारी एजेंसीज के लिए, हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय बने कि भाई साहब पहले तो केवल पाकिस्तान था, अब तो बांग्लादेश से भी शुरू हो गए। देखिए ये जो था, मैंने बोला कि पहले पकड़ा गया था। कब पकड़ा गया था? 2007 में AK-47 के साथ पकड़ा गया था, ग्रेनेड के साथ भाई साहब पकड़े गए थे, और उसके बाद भी इनको छोड़ दिया गया। ये आतंकवादी थे, पता था कि लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है, तब भी हमारा कानून छोड़ देता है। आप खुद कमेंट में लिख के बताइए कि ऐसे लोग छोड़ने लायक हैं? इनके लिए कोई सजा फिक्स नहीं होनी चाहिए भाई। ऐसा कानून लाओ कि ये लोग ताउम्र सड़ते रहें, या तो सीधा ऊपर पहुंचाओ, और अगर सड़ाना है तो ऐसा सड़ाओ कि लिटरली में सड़ जाए वहीं पर। और इसके कनेक्शन किससे हैं? हाफिज सईद इसके कनेक्शन माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या काम कर रहा था? तो बांग्लादेश के अंदर रिक्रूट करने का काम कर रहा था। जो इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी हैं भारत में, उनको रिक्रूट करने का काम कर रहा था। देख रहे हैं कितना दिमाग लगाया जा रहा है। भारत के ये लोग नकली आईडी तो बनवा ही लिए हैं, उन्हीं को रिक्रूट किया जा रहा है ताकि ये लोग भारत में आराम से घूम रहे इधर उधर जाके।
तो माइग्रेशन कितना आसान हो जाएगा इन आतंकवादियों का, ये आप लोग समझिए। एक पाकिस्तानी घुसेगा तो नजर रहेगी, ये ऑलरेडी करोड़ों की संख्या में अंदर घुस चुके हैं, इन्हीं को रिक्रूट कर रहे हैं और ये लोग आराम से अपना काम करेंगे। फिर समझ रहे हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब जो गलत काम करेगा वो तो आज नहीं तो कल पकड़ाएगा ही, लेकिन पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे कांड कर ले उसके बाद पकड़ा। तो किस लेवल पे दिमाग लगाया जा रहा है, किस लेवल पे अंदर से हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप लोग यहां पे समझ सकते हैं। फिर बाद में छूट गया, छूट कर ये बांग्लादेश भाग गया था और क्या कर रहा है, फिर से वही काम कर रहा है। अब ये पूरा जो ऑपरेशन चला कि कैसे चला, दरअसल इसी साल फरवरी 2026 में 8 फरवरी 2026 को सीआईएसएफ के जो जवान होते हैं मेट्रो स्टेशन पे, उन लोगों ने यह पाया कि भाई दिल्ली के अंदर कई सारे मेट्रो स्टेशन पे भारत के अगेंस्ट कई सारे पोस्टर छापे गए थे जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करते थे, भारत को तोड़ने का काम कर रहे थे। कुछ जगह पे स्लोगन जो लिखे मिले वो देखिए क्या लिखे मिले, इंडिया स्टॉप जिनोसाइड एंड फ्री कश्मीर। इन लोगों के सर से कश्मीर का भूत नहीं उतरेगा भाई कभी। दिमाग ऐसा जहर बोया गया इनके दिमाग में कि अब क्या कहें। जो लोग समझ रहे हैं कि भाई 370 लगा देने से सब कुछ सुधर जाएगा, एक जमाना 2 जमाना लगेगा पूरा सुधरने में, 2-3 पीढ़ियां निकलेंगी तब शायद लोग सुधर जाएं तो बहुत हो जाएगा। इतना जल्दी कोई नहीं सुधरने वाला है। 76 साल का बीज है भाई साहब, 77 साल का, इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। देख रहे हैं किस तरीके का स्लोगन ये लोग चला रहे हैं, किस तरीके का माइंड वॉश हुआ है, क्योंकि ये खुद कश्मीर का रहने वाला है, कोई बाहर का नहीं रहने वाला है कि हम लोग कुछ बोलें। कश्मीर के ही लड़के को किस तरीके से माइंड वॉश किया गया और किस तरीके से ये लश्कर तैयबा में शामिल होकर हमारे ही देश को तोड़ने का काम करे, आप लोग समझिए। और इनकी संख्या कम नहीं है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ये सबको पता है। लेकिन तब भी सब लोग क्या करते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं जानबूझकर। कौन गाली सुनेगा। तो ये चीज जैसे हुई, ये सीआईएसएफ ने भाई साहब कंप्लेन किया दिल्ली पुलिस ने कि ये देखिए। और जब दिल्ली पुलिस ने पूरा कनेक्शन खंगालना शुरू किया तो भाई पाया कि इसमें इस बंदे का हाथ हो सकता है, क्योंकि यहां पर दिल्ली पुलिस ने यह पाया कि एक कोई बंदा है वो दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, पटना हॉल्ट करके, कुछ बात है क्या। तो जब नजर रखी गई फ्लाइट पे, देखा गया सारा जगह जगह छापेमारी की गई, तो भाई साहब पकड़ा गया इनका पूरा मॉड्यूल। ये उसी को हेड कर रहे थे और इनकी तलाश दिल्ली पुलिस को थी, क्योंकि अब एजेंसीज को तो सब खबर लग जाती है ना। पकड़ लिए गए और ये अकेले नहीं पकड़े गए। आप देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल से ही पकड़े गए, तमिलनाडु से ही पकड़े गए। अब जो लोग पकड़े गए उनका जरा देखिए, ये बंदा कहाँ का रहने वाला है, ये वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला है। ये देखिए रबीउल इस्लाम कहाँ का रहने वाला है, बांग्लादेश का रहने वाला है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु से जितने भी पकड़े गए हैं वो सब बांग्लादेशी पकड़े गए, सब बांग्लादेशी यहाँ पर पकड़े गए। और ये एक चीज़ और मुझे समझ में नहीं आती है, कोई इनोसेंट लोग रहते हैं उनका आप चेहरा ढक दीजिए, समझ में आता है कि ठीक है बाहर अगर फोटो चाहे तो ना पहचान पाए कोई, या फिर उस तरीके कोई लड़की है कोई लड़का है किसी केस में बेचारा फंस गया उसका चेहरा ढक दिए। इन आतंकवादियों का चेहरा ढकने की क्या जरूरत है भाई, इनका तो चेहरा दिखाना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर ये कभी कहीं दिखाई दें और कोई आदमी इनका चेहरा देखा हो, कोई लड़की कोई लड़का इनका चेहरा देखा हो तो पहचान सके, तो पुलिस को बता तो सके। आप ऐसे चेहरा ढक के फोटो खिंचवाओगे ऐसे लोगों का तो कैसे काम चलेगा भाई। ये कौन सा नियम कानून है, ये पुलिस क्या करती है भाई। इन लोगों का चेहरा नहीं ढका रहना चाहिए। आप उन लोग वैसे लोगों का चेहरा ढकिए जो ढकने लायक हैं, ये तो उजागर करने वाले इनके चेहरे हैं भाई, और आप इनका चेहरा ढक के रखे। तो इस तरीके से इस पूरा मॉड्यूल का यहां पे पर्दाफाश किया गया। और आप सबको जानकारी लें बता दूं, खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान यहां पर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, पाकिस्तान की सरकार, मिलिट्री, वहां के आतंकवादी संगठन मिलकर पूरी बैठक हुई है। वो लोग भारत पे कुछ बड़ा करने वाले हैं। ज्यादा चांस है कि पहले वो लोग कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर ही बम पड़वा दिया जाए, पूरा तहलका मचवा दिया जाए। अगर ये नहीं हो पाता है तब वो लोग इन्फिल्ट्रेट करवाने का काम करेंगे, जम्मू कश्मीर एरिया से आतंकवादी को भेजना काम करेंगे। अगर वो भी नहीं हो पाया तब जाकर हो सकता है कि वो लोग अटैक कर सकते हैं अप्रैल मई 1-2 महीनों में। तो हो सकता है कि उसी चीज का हिस्सा ये पूरा चीज चल रहा हो और उसी चीज को लेकर दिल्ली पुलिस, अन्य पुलिस जो है वो पूरे सतर्क में हुई होंगी। ये तो क्यों कोई भाई मेट्रो स्टेशन पे छापेगा इस तरीके से पोस्टर, क्यों करेगा कोई। कहीं ना कहीं ये लोग बड़ा करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई देखो हम लोग इसी में हैं, तुम्हारे ही देश में हैं, तुम्हारे मेट्रो स्टेशन पे पोस्टर छाप रहे हैं। ये एक मैसेज होता है कि हम डरते नहीं है तुमसे, तुम्हारी देश के अंदर है और तुम्हारे देश को फोड़ेंगे। इसके अलावा यहां पर पुलिस को एक और बंदे की तलाश है और वो बंदा ये है, इसका नाम है शेख सज्जाद गुल। ये भी पहले पकड़ा गया था। कब पकड़ा गया था, 2003 में 2002 में पकड़ा गया, 2003 में कन्विक्ट हुआ, 2017 में छूट गई ये भी भाई साहब। अगेन मेरा फिर से वही सवाल, क्यों छोड़ते हो ऐसे लोगों को यार। और ये क्या कर रहा है, जब से छूटा ये देखिए इसने क्या किया,
पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें इसका ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लश्कर तैयबा का ही एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, द रेजिस्टेंस फोर्स, उसी को ये लीड कर रहा है और इसी ने पहलगाम पे हमला करवाया था, ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो आप समझिए कि ये लोग छूटने के बाद क्या काम किए हैं। तो क्या यहां से हमारी सरकार को अपने कानून पे शर्म नहीं आती है? आनी चाहिए ना भाई, ऐसा कानून बनाओ कि ऐसे लोग छूटे ना, एक बार जेल में जाए तो, या तो सीधा ऊपर भेजने की व्यवस्था करो, या तो जेल में सड़ाना है तो ऐसा कानून बनाओ कि इस तरीके से सड़े कि पूरी तरीके से वहीं पे सड़ गल जाए। इसके अलावा देखिए 2020 में जो टारगेट किलिंग हुई, 2024 में जो टारगेट किलिंग हुई, बहुत जगहों पे इस बंदे कहाँ थे। छूटने के बाद इसने कौन सा भला का काम कर दिया, कौन सा ये सुधर गया भाई साहब जेल में रहने के बाद? फिर से पाकिस्तान भागा और पाकिस्तान भागकर और खतरनाक हो गया और इसको शाबाशी मिली पाकिस्तान के अंदर की, वाह तुम छूट कर आ गए हो, तुमने कुछ वहां पर नहीं कबूला, तुम जाओ हम तुमको प्रमोशन देते हैं, तुम टीआरएफ को हेड करो। और टीआरएफ के जरिए ये किस तरीके से भारत में आतंकवाद फैला रहा है ये अब देखिए, हम लोग फिर से भुगत रहे हैं। तो इस कारण से भैया मेरा सरकार से अनुरोध है कि भाई ऐसे कानून लाओ कि ऐसे लोग एक बार जेल में जाएं तो छूटे नहीं, बिल्कुल ना छूटे। और साथ साथ उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो लोग बांग्लादेशियों के लिए भाई साहब बोलते हैं कि भाई इनको देश में रहने दो, वोट बैंक का जो लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, भाई ये पॉलिटिक्स ना खेलो, बाकी तुमको जो करना है करो, ये पॉलिटिक्स ना खेलो जिसमें हमारा देश बर्बाद हो, ये लोग हमारे देश के अंदर बम फोड़े। बाकी आपका क्या कहना है, आप लोग समझदार लोग हैं, अपनी राय कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़े ऐसे अपडेट के लिए, जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए।